औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के पास्ट पेपर्स जो हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 15 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। नाइन्थ क्लास के ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें से हर साल एक क्वेश्चन लाजमी हमारे पेपर का हिस्सा होता है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर है, कहते हैं कि वेरीफाई दैट द ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर ऑफ साइड्स आर राइट एंगल ट्राइंगल। यानी वो हमें डिफरेंट साइड्स दे रहा है और क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ऐसी ट्राइंगल्स जिनमें ग्रेटर एंगल 90 डिग्री का होता है या आप एक एंगल 90 डिग्री कह सकते हैं होता है, ऐसी ट्राइंगल्स हमारे पास क्या कहलाती हैं? राइट एंगल ट्राइंगल्स कहलाती हैं। तो बच्चों, जब हमारे पास साइड्स को राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स साबित करने के लिए तरीक़ाकार ये है, उसका एक रूल है, वो ये है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज़ इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यानी जो तीन साइडें आपको दी गई हैं उनमें से आपने क्या करना है, एक साइड का स्क्वायर लेना है, वो चीज़ बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया, दोनों साइडें सेम आ गई, तो ये जो दी गई साइड्स होंगी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी, अदरवाइज़ ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं होंगी। तो पहला सवाल हमारे पास है, ए उसने हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू उसने 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू उसने हमें 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का या हल करने का तरीक़ाकार ये है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी, जो दी गई साइड्स में से सबसे बड़ी साइड होगी, हम उसका स्क्वायर एक साइड पे रखेंगे और जो रिमेनिंग टू साइड्स होंगी उनका स्क्वायर दूसरी साइड पे रखेंगे और उसको सम करेंगे। दोनों साइड्स अगर इक्वल आ जाती हैं तो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होगी, अगर नहीं आती तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं होंगी। तो हमारे पास इनमें सबसे बड़ी साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो हम सी का स्क्वायर एक साइड पे रखेंगे, बाकी हमारे पास रिमेनिंग साइड ए और बी हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली साइड्स को दूसरी साइड पे रखेंगे। तो सी की वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और बी की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। साथ हमने स्क्वायर्स लिए हुए हैं, 13 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 169 आएगा और सेंटीमीटर है तो साथ स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हम लेंगे 25 आएगा, 12 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 144। अब 25 और 144 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 169 आता है। तो बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई। इसका मतलब ये है कि जो दी की साइड्स थी यानी ए, बी और सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, ए की वैल्यू उसने हमें ए की वैल्यू बच्चों उसने हमें क्या दी है, 1.5 सेंटीमीटर दी है, बी की वैल्यू उसने हमें 2 सेंटीमीटर दी है, सी की वैल्यू उसने 2.5 सेंटीमीटर दी है। जो हमारे पास इन सब में सबसे बड़ी साइड है वो 2.5 सेंटीमीटर है, यानी सी वाली साइड है। तो सी का स्क्वायर हम एक साइड पे रखेंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी दो साइडों का स्क्वायर का सम दूसरी साइड पे। तो सी की वैल्यू पुट करते हैं, फिर ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू। 2.5 का स्क्वायर लेते हैं, तो यानी 2.5 का स्क्वायर से मुराद ये होता है कि 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें। जब 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 6.25 आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर हमारे पास 2.25 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 4। 4 प्लस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 2.25। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25। तो लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों साइडें हैं इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ए, बी और सी तीनों साइड्स क्या हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। पार्ट नंबर 3 है जी, हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इनमें ही बच्चों सबसे बड़ी साइड जो हमारे पास है, ग्रेटर साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर यानी सी है। तो सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट करेंगे 15 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 9 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर हम लेते हैं बच्चों तो वो 144 आ जाएगा। 81 और 144 को ऐड करते हैं तो 225 आ जाएगा। तो लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों साइडें सेम आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये दी गई साइड्स हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं।
तो बच्चों जब भी वो हमें 3 साइड्स देगा और ये पूछेगा कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं हैं, तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर एक साइड पे रखेंगे और बाकी 2 साइड्स जो रिमेनिंग 2 साइड्स होंगी उनका जो स्क्वायर है वो दूसरी साइड पे रख के उनको क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर दोनों साइडें सेम आ जाती हैं तो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। तो ये फिगर्स वाले क्वेश्चन या ये जो अभी हमने 3-4 सवाल किए हैं, इनमें से एक सवाल हर साल पेपर में लाजमी आता है। तो बच्चों ये हमारे पास उसने एक फ़िगर दी है, ये देखिए ये जो बॉक्स है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अब फिगर को सॉल्व करने का तरीका ज़हन में रखिएगा कि ये जो बॉक्स है ये 90 डिग्री को शो करता है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है जी? हाइपोटेन्यूज। और ये जो वर्टिकल सीधी लाइन होती है, बिल्कुल ही स्ट्रेट सीधी लाइन वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाती है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास बेस कहलाती है। तो बच्चों जब फिगर देगा तो फिगर में बड़ा आसान सा कानून है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि पैथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? पैथागोरस थ्योरम बच्चों ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी अगर आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है, बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है तो आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू पुट करके हम अपनी अननोन जो चीज़ है उसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे सवाल उसने ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी जो अननोन टर्म आपके पास दी गई है इसका आपने आंसर निकालना है। तो बच्चों जब भी आपको फिगर दी जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए अपनी अननोन टर्म को निकाल लेना है। एक बार दोबारा सुन लें कि ये जो बॉक्स हमारे पास होता है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो सामने वाली साइड है ये हमारे पास हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। और वर्टिकल लाइन जो है हमारे पास परपेंडिकुलर को शो करती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारे पास है ये बेस को रिप्रेजेंट करती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख दें, बाद में बेस का स्क्वायर लिख दें, इसमें कोई फार्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाइपोटेन्यूज बच्चों हमारे इसमें क्या है? 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी वैल्यू क्या है? एक्स है। तो हमने एक्स लिख दिया, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर आ गया। बेस हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हमारे पास वो कौन सी है? ट्रायंगल के अंदर 3 सेंटीमीटर है, ये हमारी बेस होगी। उस बेस की जगह में 3 सेंटीमीटर पुट कर दिया। और वर्टिकल लाइन जो हमारे पास होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर की जगह हमने क्या लिख दिया? 4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो बच्चे वो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 16। 9 और 16 को ऐड करते हैं तो 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऐड हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बच्चों वैल्यू हमने निकालनी है एक्स की, तो स्क्वायर को कैंसिल कौन चीज़ करती है? स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो 25 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं हमारे पास 5 आएगा और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमारे हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आई है, ये जो अननोन टर्म थी हमारे पास क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास एक और अगेन फिगर है। इसके अंदर ये बॉक्स है हमारे पास 90 डिग्री का, ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री यानी राइट एंगल को कहते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो हमारे पास होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और ये जो वर्टिकल लाइन हमारे पास होती है इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारे पास होती है इसको हम क्या कहते हैं? बेस। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारी बेस होगी। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या था? स्क्वायर रूट 2 था, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने। और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास यहाँ पे कौन है? 1 सेंटीमीटर है, वो हमारी बेस थी। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास बेस होती है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 सेंटीमीटर है, तो बेस की जगह 1 सेंटीमीटर पुट कर दिया। प्लस परपेंडिकुलर, ये स्ट्रेट लाइन जो सीधी स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? एक्स, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया।
वैल्यू बच्चों हमने एक्स की निकालनी है। ये स्क्वायर रूट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, 2 वैसे ही आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साथ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। वैल्यू हमने एक्स की निकालनी है। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को इसको शिफ्ट कर देंगे इक्वल के दूसरी साइड पे। तो ये इस साइड पे हमारे पास क्या है, प्लस क्या है। जब भी हम किसी नंबर की इस साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस क्या है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस क्या है तो प्लस का। तो ये प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू बच्चों हमने किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है। इधर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट बच्चों 1 ही होता है। ये स्क्वायर रूट से कट गया तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है, यानी हमारे अननोन टर्म जो थी वो एक्स थी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो पहले 3 सवाल थे, जो पहले 3 पार्ट हमने किए, उसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यूज़ दी गई थी, ए की, बी की और सी की। वहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज या बेस फिगर हमारे पास नहीं थी, इसलिए वहाँ पे हम ये करते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है उसको एक साइड पे रखते हैं और बाकी 2 साइडों के स्क्वायर को दूसरी साइड पे। लेकिन जब हमें वो फिगर दे देता है, जब हमें क्या करता है, फिगर दे देता है, तो फिगर के अंदर हमारे पास क्लियर कट चीज़ें मौजूद होती हैं कि हमारा हाइपोटेन्यूज कौन है, बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो इसलिए जब हम फिगर्स को सॉल्व करते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के साथ सॉल्व करते हैं, और जब हमें सिंपल साइड्स दी गई हों तो हम ग्रेटर साइड को एक साइड और बाकी साइड्स को एक साइड पे रखते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ जाए तो इसको आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आगे नेक्स्ट पेपर आने वाले हैं, इन सवालों की आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ये जो पास्ट पेपर की मद में हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ये वो क्वेश्चंस है बच्चों जिनमें से हर साल ये क्वेश्चन, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आया होता है। तो इसलिए अगर आप थोड़े से अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और इन चीज़ों को तैयार करें। इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को वॉच करें। अगर आपको चीज़ ठीक लगती है तो कमेंट में हमें अप्रिशिएट किया करें, ताकि हम आपके लिए और चीज़ें जल्द से जल्द लेके आ सकें। आगे आपके एनुअल पेपर आ रहे हैं तो इन चीज़ों की तैयारी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।